नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे तुलसी के दोहे, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 में हुई थी। ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं या प्रसिद्ध बुक्स इन्होंने जो लिखी हैं उनके नाम है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली एक्सेट्रा। रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध बुक है और ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अब ये राम भक्ति शाखा क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 काल में बांटते हैं। फर्स्ट वन है आदिकाल, सेकंड भक्ति काल, थर्ड वन रीति काल, फोर्थ वन आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब मॉडर्न टाइम। फर्स्ट वन है आदिकाल, सेकंड वन है भक्ति काल। भक्ति काल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। सगुण भक्ति शाखा को फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास का मतलब है कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो भगवान राम से रिलेटेड है। भगवान राम के जीवन, भगवान राम के बचपन, भगवान राम की मैरिज लाइफ, भगवान राम का वनवास टाइम, सब कुछ इन्होंने राम से रिलेटेड ही लिखा है। जितने भी गीत लिखे हैं, जितने भी पद्य लिखे हैं, सब कुछ इन्होंने राम भगवान से रिलेटेड लिखा है। और किस भाषा, इनकी भाषा प्रमुख थी अवधी भाषा। अवधी एक जैसे हिंदी भाषा होती है, ऐसे ही अवधी भाषा भी होती है। ऐसे ही सगुण भक्ति शाखा के एक दूसरे कवि हैं जिन्होंने कृष्ण भगवान से रिलेटेड लिखी है, वो है सूरदास। और राम भक्ति शाखा, इन्होंने भगवान राम से रिलेटेड रचनाएं क्यों लिखी हैं, इसका एक रीजन ये भी कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था, या मतलब ये जब इन्होंने बोलना शुरू किया था, तो इनके मुंह से जो फर्स्ट वर्ड निकला था वो था राम। इसलिए इनका राम भी मतलब बचपन का नाम जो था वो राम बोला इनको कहकर बुलाया जाता था। तो आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास के दोहे। अब दोहे क्या होता है? जैसे कविता में तो हम पूरी पंक्तियां होती हैं, एक पैराग्राफ होता है, उसमें 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, लेकिन दोहे में केवल 2 पंक्तियां ही होती हैं। हर दोहे का अपना एक अलग अर्थ होता है, एक अलग मीनिंग निकलता है, और वो मतलब छोटे से दोहे के अंदर एक बड़ा सा मीनिंग निकलता है, जिससे कि और हर दोहा हमें एक शिक्षा देता है। तो आज हम शुरू करते हैं तुलसी के दोहे। पहला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली। मुख, माउथ। चाहिए मतलब वांट। खान पान, खान मतलब खाना, पान मतलब पीना। पाले पोसे मतलब अपब्रिंगिंग जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, मतलब पालन पोषण करना, केयर करना। सकल, ऑल। अंग मतलब बॉडी पार्ट। तुलसी, तुलसीदास। सहित, विद। विवेक, इंटेलिजेंट पर्सन के लिए यूज हुआ है विवेकवान वर्ड। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली को माउथ के इक्वल होना चाहिए। क्यों?
माउथ, मैं पहले आपको माउथ का एक्सप्लेन करती हूँ। माउथ, इस माउथ से, ये छोटा सा है लेकिन हम इसी से सारा खाना पीना सब काम इसी से करते हैं। ये तो नहीं हम खाना इससे खाते हैं, पानी इससे पीते हैं, या पानी यहाँ से पीते हैं, नहीं, खाना पीना जो कुछ भी है हम इसी पार्ट से करते हैं। लेकिन यहाँ से जो हमारा खाना पीना होता है वो बॉडी में जाकर के बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में उसकी सप्लाई होती है, जिससे बॉडी पार्ट को एक स्ट्रेंथ मिलती है। और जब बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है तो हमें भी उससे पावर मिलती है। हम अपना हर काम बिना किसी बीमारी के, बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे मुख अकेला ही एलोन खाने पीने का काम करता है और उसकी सप्लाई बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में करता है, उसी तरीके से मुखिया को भी काम करना चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली को भी काम करना चाहिए। हेड ऑफ द फैमिली का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो अपनी फैमिली को एक साथ रखे, एक डोर में बांध कर रखे। बांध कर ये नहीं कि उन्हें टाई कर दे, प्यार में बांध कर रखे। जितने भी फैमिली में मेंबर हैं वो सबकी आवश्यकताओं को जितना हो सके पूरा करने के लिए ट्राई करें, उन्हें उनके बीच में प्यार कायम रखें, जिससे सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, सब लोग प्रॉब्लम में एक दूसरे की सहायता करें, खुशियां हो तो एक साथ एंजॉय करें। ये हेड ऑफ द फैमिली का मेन काम होता है। लेकिन इसके लिए हेड ऑफ द फैमिली को बाहर जाकर के कुछ अर्न करना पड़ता है या कुछ काम करना पड़ता है। जो काम वो अपने अकॉर्डिंगली करता है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली करता है, उसी के अकॉर्डिंगली उसे अर्निंग मिलती है। जब वो अर्निंग लाता है या जो भी गिफ्ट या जो भी चीज वो लेकर आता है घर में, उसकी ड्यूटी है कि वो परिवार के ईच एंड एवरी सदस्य में उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, उनके नीड के अकॉर्डिंग। अगर वो ऐसा करता है तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। यहाँ पर जो दोहे का भावार्थ दिया हुआ है वो है, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मुंह और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता मतलब इक्वलिटी दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुख को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों ऑल बॉडी पार्ट्स को पालन पोषण करता है। तुलसी की राय मतलब उसकी थिंकिंग, मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए। विवेकवान मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल, उसका जो रिजल्ट है, जो काम वो करता है, उसका जो रिजल्ट है वो सब में बांटे मतलब सब में डिस्ट्रीब्यूट करे। तो मुंह जैसे खाने पीने का काम अकेला करता है लेकिन उसकी सप्लाई पूरी बॉडी में करता है, उसी तरह से मुखिया को भी जो भी वो काम करता है उसका जो उसे फल मिलता है वो फल फैमिली के हर मेंबर में उसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंगली, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिससे फैमिली एक साथ रहे, फैमिली में प्यार बना रहे। यही इस दोहे का मेन अर्थ है। नेक्स्ट दोहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हे करतार, संत हंस गुण गही पै, परिहरि वारी विकार। वंस अगेन, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हे करतार, संत हंस गुण गही पै, परिहरि वारी विकार। जड़ जिसका मतलब होता है रूट, इसे हम दूसरा मीनिंग होता है इसका हिंदी में निर्जीव, इंग्लिश में होता है लाइफलेस। चेतन मतलब लाइव चीज है। दो चीजें इस संसार में होती हैं, एक होती है लाइफलेस चीज, एक होती है जिसमें लाइफ होती है, सजीव और निर्जीव। चेतन का मतलब हिंदी में होता है सजीव
जड़ का मतलब होता है निर्जीव। निर्जीव वो चीजें होती हैं जिनको ना भूख लगती है, ना वो थर्स्टी फील करते हैं, ना हंग्री फील करते हैं, ना उनकी ग्रोथ होती है, ना वो चीजें मरती हैं। जैसे टेबल, चेयर, बकेट, फोन, बुक्स, ये सब चीजें निर्जीव चीजों में काउंट होती हैं। उसके अलावा सजीव चीजें वो होती हैं या चेतन चीजें वो होती हैं जिनको हंग्री भी फील होता है, थर्स्टी भी फील होता है, उनकी ग्रोथ भी होती है और वो डाई भी होती हैं। तो ये सब चीजें इस संसार में होती हैं, सजीव और निर्जीव। गुण और दोष में, गुण का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी, दोष का मतलब होता है बुरी क्वालिटी। विश्व, वर्ल्ड, कर्तार, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, गॉड, जिसने इस पूरे वर्ल्ड को बनाया है। तो गॉड ने इस संसार को जड़, चेतन, गुण, दोष में सजीव, निर्जीव, गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, सब चीजों से मिलाकर इस संसार को क्रिएट किया है। एज अ क्रिएटर उसने क्रिएट किया है संसार को बनाया है। लेकिन संत हंस, संत का मतलब होता है साधु, सेज या ग्रेट लोग, ग्रेट पर्सनालिटीज। हंस गुण गेही पे, हंस मतलब स्वयं, स्वयं एक बर्ड होता है, स्वयं का कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो गुण गेही पे, यहाँ पर गुड़ का कलर जो माना गया है वो मिल्क जैसा माना गया है। मिल्क मतलब जैसे मिल्क व्हाइट होता है, ऐसे ही गुण भी व्हाइट होते हैं। लेकिन दोष कैसे होते हैं, पानी की तरह से होते हैं। दोष को पानी के इक्वल माना गया है। तो जो संत लोग हैं वो इस संसार से अच्छी क्वालिटीज को गेन कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। लेकिन परिहरी, सेक्रीफाइस, विकार, डिसऑर्डर, वारी, वाटर जैसी बुरी चीजों को, मतलब यहाँ पर वाटर बुरी चीज नहीं है, वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वालिटी को बताया गया है कि बुरी क्वालिटीज को उन्होंने पानी जैसा माना है। क्यों माना है, उसका मतलब ये है, उसका रीजन ये है कि दूध में पानी मिक्स होता है, लेकिन हम मतलब दूध को फिर भी हम खरीदते हैं, फिर भी ड्रिंक करते हैं। लेकिन साधु लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, संसार से अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर ले लेते हैं और बुरी क्वालिटीज को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो इस दोहे का मतलब इतना ही है कि भगवान ने तो इस संसार में सजीव, निर्जीव, जड़ और चेतन, गुण और दोष सभी चीजें मिक्स करके बनाई है। लेकिन जो साधु लोग हैं वो अच्छी चीजों को अपने अंदर ले लेते हैं और बुरी चीजों का सेक्रीफाइस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर भावार्थ में भी दिया हुआ है कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़, चेतन और गुण, दोष मिलाकर बनाया है। अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। तो यही इस दोहे का मेन मीनिंग है कि हमें संसार से या लोगों से अच्छी चीजों को ही गेन करना चाहिए, बुरी चीजों को हमें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। क्योंकि संसार में सभी चीजें हैं, लेकिन हमारा ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम अच्छी चीजों को ही स्वीकार करें, बुरी चीजों का सेक्रीफाइस कर दें। आगे के 3 दोहे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।